ठहरें, रुक जाएं और एक पल के लिए अपनी नजरें अपने पैरों की तरफ ले जाएं। क्या दिखाई देता है? चमड़े का, कपड़े का या रबर का एक खोल, जिसे तुम जूता कहते हो, जिसे तुम चप्पल कहते हो। तुम्हें लगता है यह तुम्हारी सुरक्षा कर रहा है, तुम्हें लगता है यह तुम्हें कंकड़ और पत्थर से बचा रहा है। तुम भारी भूल में हो। यह सुरक्षा नहीं है, यह एक दीवार है, यह एक जेल है। तुमने अपनी ही जड़ों को, अपने ही पैरों को प्लास्टिक और रबर के एक अंधेरे तहखाने में कैद कर दिया है। और फिर तुम पूछते हो मेरा शरीर बीमार क्यों है? तुम पूछते हो जवानी इतनी जल्दी ढल क्यों रही है? मेरे घुटनों में, मेरी कमर में यह दर्द क्यों है जो जाने का नाम नहीं लेता? मुझे रात को नींद क्यों नहीं आती? कारण बाहर नहीं है, कारण किसी वायरस में नहीं है, कारण तुम्हारे पैरों के ठीक नीचे है। तुम एक ऐसे वृक्ष हो जिसने अपनी ही जड़ों के चारों तरफ सीमेंट की दीवार खड़ी कर ली है। और जब जड़ों को भोजन नहीं मिलेगा, जब जड़ों को पृथ्वी का रस नहीं मिलेगा, तो वृक्ष का सूखना निश्चित है। पत्तियां पीली पड़ेंगी ही, तना कमजोर होगा ही। आज मैं तुम्हें उस विज्ञान की बात बताने जा रहा हूं जो कोई नया नहीं है। यह उतना ही पुराना है जितनी यह पृथ्वी पुरानी है, जितने तुम्हारे पहाड़ पुराने हैं। तुम्हारे ऋषि, तुम्हारे मुनि, वे पागल नहीं थे जो नंगे पांव मीलों चलते थे। वह गरीबी नहीं थी, वह एक बहुत गहरा विज्ञान था। वह बायो इलेक्ट्रिसिटी का विज्ञान था, वह जीवन ऊर्जा का विज्ञान था। आज के आधुनिक विज्ञान ने जिसे अब जाकर समझा है, जिसे वे अब ग्राउंडिंग या अर्थिंग कहते हैं, ये वही पुराना सत्य है जिसे तुम भूल चुके हो। जूते उतारो और मेरी बात को बहुत गौर से सुनो, क्योंकि ये 10 मिनट का प्रयोग तुम्हारी उम्र की घड़ी को 20 साल पीछे घुमा सकता है। ये कोई जादू नहीं है, ये तुम्हारे शरीर का स्वभाव है। तुम्हें समझना होगा कि तुम कौन हो। तुम सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं हो, तुम एक बिजली का संयंत्र हो, तुम एक चलती फिरती बैटरी हो। तुम्हारे भीतर हर पल, हर क्षण बिजली दौड़ रही है। तुम्हारा दिल जो धड़क रहा है वह बिजली के झटके से धड़क रहा है। तुम्हारा दिमाग जो सोच रहा है वह बिजली के तरंगों से सोच रहा है। तुम्हारी नसों में खून नहीं, एक तरह का करंट दौड़ रहा है। और हर बैटरी को, हर बिजली के उपकरण को अर्थिंग की जरूरत होती है। तुमने अपने घरों में देखा होगा, बिजली के सॉकेट में 3 छेद होते हैं। एक फेस होता है, एक न्यूट्रल होता है, और सबसे ऊपर वह मोटा वाला छेद वह अर्थिंग का होता है। अगर वह अर्थिंग ना हो और बिजली का दबाव बढ़ जाए तो घर के सारे उपकरण जल जाते हैं। टीवी फूंक जाता है, फ्रिज खराब हो जाता है। ठीक यही तुम्हारे शरीर के साथ हो रहा है। तुम्हारा शरीर एक बहुत ही संवेदनशील मशीन है, और पिछले 50-60 सालों में इंसान ने एक बहुत बड़ी मूर्खता की है। उसने रबर के जूते पहनना शुरू कर दिया। रबर, प्लास्टिक, सिंथेटिक। तुम्हें पता है रबर क्या है? रबर कुछ अलग है। रबर बिजली को रोकता है, रबर बिजली को बहने नहीं देता। जब तुम रबर का जूता पहनकर जमीन पर खड़े होते हो तो तुम पृथ्वी से कट जाते हो, तुम्हारा संपर्क टूट जाता है, तुम डिस्कनेक्ट हो जाते हो। पृथ्वी कोई मृत पत्थर का टुकड़ा नहीं है, पृथ्वी एक जीवित प्राणी है, और पृथ्वी के भीतर एक बहुत विशाल ऊर्जा का भंडार है। पृथ्वी की सतह पर जिस मिट्टी पर तुम चलते नहीं, जिस घास को तुम छूते नहीं, उस सतह पर अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन तैर रहे होते हैं। आसान भाषा में समझो तो ये ऋणात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव चार्ज है। और ये पृथ्वी तुम्हें ये ऊर्जा मुफ्त में देना चाहती है। ये माँ है, ये अपने बच्चों को पोषण देना चाहती है, लेकिन तुमने बीच में रबर की दीवार खड़ी कर दी है। अब देखो तुम्हारे शरीर के भीतर क्या हो रहा है। जब तुम सांस लेते हो, जब तुम खाना पचाते हो, जब तुम तनाव में होते हो, जब तुम चिंता करते हो, तो तुम्हारे शरीर में एक प्रक्रिया चलती है। शरीर काम करता है तो धुआं भी निकलता है। जैसे कार चलती है तो इंजन से धुआं निकलता है, वैसे ही जब तुम्हारी कोशिकाएं, तुम्हारे सेल्स काम करते हैं तो शरीर में कुछ ऐसे तत्व बनते हैं जिन्हें विज्ञान फ्री रेडिकल्स कहता है। ये फ्री रेडिकल्स बहुत खतरनाक होते हैं, ये धनात्मक होते हैं,
यानी पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। ये तुम्हारे शरीर के भीतर आवारा गुंडों की तरह घूमते हैं। इन फ्री रेडिकल्स के पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, इसलिए ये भूखे होते हैं, ये पागल होते हैं, ये खून में दौड़ते हैं और जहां भी स्वस्थ कोशिका मिलती है उसे काट खाते हैं। ये तुम्हारे हेल्दी सेल्स को मारते हैं, ये तुम्हारे ऊतकों को, तुम्हारे टिश्यूज को नोचते हैं, और जहां जहां ये काटते हैं वहां वहां जलन पैदा होती है, वहां सूजन पैदा होती है। आज की दुनिया में जितनी भी बड़ी बीमारियां हैं, चाहे वो गठिया हो, आर्थराइटिस हो, हार्ट अटैक हो, कैंसर हो, किडनी की बीमारी हो या जल्दी बुढ़ापा आना हो, इन सब की जड़ में एक ही चीज है और वह है सूजन। भीतर की आग, तुम्हारा शरीर अंदर ही अंदर जल रहा है। ये जो घुटनों में दर्द है, ये क्या है? ये वहां जमा हुई सूजन ही तो है। ये जो कमर अकड़ गई है, ये क्या है? ये वर्षों से जमा हुआ वह कचरा है जिसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। प्रकृति ने, उस अस्तित्व ने इंतजाम बहुत सुंदर किया था। इंतजाम यह था कि जब तुम नंगे पैर जमीन पर चलोगे, जब तुम्हारी त्वचा तुम्हारे पैरों के तलवे मिट्टी को छुएंगे तो चमत्कार होगा। पृथ्वी जो निगेटिव चार्ज का भंडार है, वह अपने मुक्त इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे शरीर में भेज देगी। जैसे ही तुम जमीन को छूते हो, पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन तुम्हारे शरीर में प्रवेश करते हैं और उन आवारा पागल फ्री रेडिकल्स को शांत कर देते हैं। पृथ्वी का इलेक्ट्रॉन उन भूखे रेडिकल्स के मुंह में भोजन बनकर चला जाता है और वह रेडिकल शांत हो जाता है, वह न्यूट्रल हो जाता है, शरीर की आग बुझ जाती है, सूजन खत्म होने लगती है। लेकिन तुम तो जूते पहनते हो, तुम तो घर में भी चप्पल पहनते हो, तुम तो बिस्तर पर भी रबर के गद्दे पर सोते हो, तुम तो ऑफिस में भी सिंथेटिक कुर्सी पर बैठते हो, तुम 24 घंटे इंसुलेटेड हो, तुम एक ऐसे कैदी हो जिसे सजा मिली है कि वह कभी अपनी मां को नहीं छू सकता। और क्योंकि तुम पृथ्वी को नहीं छू पा रहे, तुम्हारे शरीर का कचरा, वह पॉजिटिव चार्ज, वह बिजली का अतिरिक्त दबाव बाहर नहीं निकल पा रहा, वह अंदर ही अंदर जमा हो रहा है। और जब बिजली का दबाव अंदर जमा होता है तो शॉर्ट सर्किट होता है। शरीर में बीमारियां क्या हैं? ये शॉर्ट सर्किट ही तो हैं। किसी का लीवर खराब हो गया, शॉर्ट सर्किट है। किसी को नींद नहीं आ रही, दिमाग में शॉर्ट सर्किट है। तनाव इतना है, विचार इतने हैं कि रुकते ही नहीं। ये सब एक्स्ट्रा वोल्टेज है जो डिस्चार्ज नहीं हो पाया। तुम डिस्चार्ज होना भूल गए हो। तुम चार्ज तो बहुत हो रहे हो, खाने से चार्ज हो रहे हो, हवा से चार्ज हो रहे हो, तनाव से चार्ज हो रहे हो, लेकिन डिस्चार्ज होने का जो एकमात्र रास्ता था तुम्हारे पैर, उन्हें तुमने बंद कर दिया है। थोड़ा पीछे मुड़कर देखो, अपने दादा परदादाओं को याद करो, या गांव के उन मजदूरों को देखो जो आज भी खेत में नंगे पांव काम करते हैं। क्या तुमने कभी किसी मजदूर को जिम जाते देखा है? क्या तुमने उन्हें प्रोटीन के डिब्बे खाते देखा है? नहीं। फिर भी उनका शरीर लोहे जैसा होता है। वे धूप में तपते हैं, नंगे पैर मिट्टी में सने रहते हैं, वे रात को जमीन पर सो जाते हैं और उन्हें ऐसी गहरी नींद आती है जिसका तुम सपना भी नहीं देख सकते। और तुम वातानुकूलित कमरों में मखमली गद्दों पर लेटे हो, फिर भी करवटें बदल रहे हो। नींद की गोली खाकर भी नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो मजदूर पृथ्वी से जुड़ा है। उसका शरीर और पृथ्वी का शरीर अलग नहीं है, एक निरंतर संवाद चल रहा है। पृथ्वी उसकी सारी थकान, सारा तनाव, सारी सूजन को हर पल खींच रही है, और तुम अपनी सूजन को, अपने दर्द को संजोकर रखे हुए हो। तुम रबर के जूते पहनकर सुबह सैर पर निकलते हो और तुम्हें लगता है तुम सेहत बना रहे हो। तुम भागते हो, पसीना बहाते हो, लेकिन पैरों के नीचे वह रबर का सोल तुम्हें धरती से एक भी बूंद ऊर्जा लेने नहीं देता। तुम फायदे से ज्यादा नुकसान कर रहे हो, क्योंकि दौड़ने से शरीर में टूट फूट होती है, ऑक्सीडेशन होता है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। लेकिन उन्हें शांत करने के लिए जो पृथ्वी का स्पर्श चाहिए था वह तुमने रोक दिया। यह शरीर पंच तत्वों से बना है, यह तुमने सुना है। क्षिति, जल, पावक, गगन,
समीर। इसमें क्षिति यानी पृथ्वी पहला तत्व है। अगर तुम पहले तत्व से ही कट जाओगे तो बाकी 4 तत्व तुम्हें कैसे बचा पाएंगे? मॉडर्न साइंस अब हैरान है। बड़े बड़े डॉक्टर जो कल तक सिर्फ दवाइयां लिख रहे थे, अब वे शोध कर रहे हैं, और शोध में जो सामने आया है वह चौंकाने वाला है। उन्होंने देखा कि जब एक इंसान नंगे पैर सिर्फ 10 मिनट घास पर या मिट्टी पर खड़ा होता है तो उसके खून में बदलाव आने लगता है। माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया कि जो लोग जूते पहनते हैं उनका खून गाढ़ा हो जाता है, उनके खून के कण, रेड ब्लड सेल्स एक दूसरे से चिपक जाते हैं, खून केचप जैसा गाढ़ा हो जाता है। और जब खून गाढ़ा होगा तो उसे नसों में बहने के लिए दिल को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट पर लोड पड़ेगा और गाढ़ा खून ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचा पाता। इसलिए तुम हर वक्त थके थके महसूस करते हो, ऊर्जा की कमी लगती है। लेकिन जैसे ही वह इंसान जूते उतारकर जमीन पर खड़ा हुआ, सिर्फ 10 मिनट के लिए जादू हो गया। उसके खून के सेल्स अलग अलग हो गए, वे अब चिपक नहीं रहे थे। खून पतला हो गया, खून का बहाव तेज हो गया, दिल को आराम मिल गया, चेहरे पर एक चमक आ गई। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये विज्ञान है। इसे जीटा पोटेंशियल कहते हैं। जब पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन्स खून में मिलते हैं तो वे हर ब्लड सेल को एक निगेटिव चार्ज दे देते हैं, और विज्ञान का नियम है समान चार्ज एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। इसलिए सेल्स एक दूसरे से चिपकना बंद कर देते हैं, खून पानी की तरह बहने लगता है, क्लॉटिंग का डर खत्म हो जाता है, हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। सोचो, प्रकृति ने तुम्हें मुफ्त में इलाज दिया है, लेकिन तुमने उस इलाज को ठुकराकर लाखों रुपए की दवाइयां चुनी। तुम खून पतला करने की गोली खाते हो जिसके 1000 साइड इफेक्ट हैं, लेकिन तुम 10 मिनट नंगे पैर जमीन पर चलने को तैयार नहीं हो जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ लाभ है। कितनी बड़ी विडंबना है। मनुष्य कितना बुद्धिमान होकर भी कितना नासमझ हो गया है। उसने अपनी सुख सुविधा के लिए ऐसी चीजें बना ली जो उसे धीरे धीरे मार रही हैं। ये जो सिंथेटिक कपड़े हैं, ये जो कारपेट हैं, ये जो विनाइल के फर्श हैं, ये सब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। तुमने महसूस किया होगा कभी कभी दरवाजे का हैंडल छूने पर चट से करंट लगता है। वह क्या है? वो सबूत है कि तुम्हारा शरीर एक चलता फिरता कैपेसिटर बन गया है। तुम्हारे अंदर हजारों वोल्ट का करंट जमा है और वो निकल नहीं पा रहा। ये जमा हुआ करंट तुम्हारे नर्वस सिस्टम को, तुम्हारे तंत्रिका तंत्र को हमेशा हाई अलर्ट पर रखता है। तुम हमेशा तनाव में रहते हो, फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भागो। तुम्हारा शरीर हमेशा इसी मोड में रहता है, मानो कोई शेर सामने खड़ा हो, जबकि कोई शेर नहीं है, तुम अपने घर में हो। लेकिन शरीर को शांति नहीं मिल रही, क्योंकि शरीर को शांति तब मिलती है जब वह न्यूट्रल हो जाता है। और न्यूट्रल होने का एक ही तरीका है अर्थिंग, पृथ्वी से जुड़ना। पुराने जमाने में ऋषि मुनि खड़ाऊं पहनते थे। तुमने देखा है लकड़ी की खड़ाऊं? कभी सोचा है क्यों? लकड़ी कुचालक है, लेकिन खड़ाऊं में एक खास बात होती थी। कई बार उसमें तांबे की कील लगी होती थी जो पैर के खास एक्यूप्रेशर पॉइंट को छूती थी और नीचे जमीन को छूती थी, या वे अधिकतर समय नंगे पैर ही रहते थे। मंदिरों में जाने से पहले जूते उतारने का नियम क्यों बनाया गया? क्या भगवान को तुम्हारे जूतों से नफरत है? नहीं, अस्तित्व को किसी चीज से नफरत नहीं। मंदिरों का निर्माण ऐसे खास ऊर्जा केंद्रों पर किया जाता था जहां पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा, मैग्नेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती थी। फर्श पत्थर का होता था या मिट्टी का। नियम बनाया गया कि जूते बाहर उतारो, ताकि जब तुम मंदिर के गर्भगृह में जाओ और नंगे पैर उस फर्श पर चलो तो उस स्थान की ऊर्जा तुम्हारे पैरों के जरिए तुम्हारे पूरे शरीर में समा जाए, तुम वहां से चार्ज होकर लौटो। यह एक विधि थी, यह एक तकनीक थी
लेकिन हम लकीर के फकीर हो गए। हम जूते तो उतारते हैं लेकिन विज्ञान को भूल गए। हम सोचते हैं ये सिर्फ आदर दिखाने का तरीका है। ये आदर नहीं, ये ऊर्जा को पीने का तरीका था। आजकल एक नई बीमारी बहुत आम हो गई है, ऑटो इम्यून डिजीज। इसका मतलब है तुम्हारा शरीर खुद अपने ही सेल्स को दुश्मन समझकर मारने लगता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा इम्यून सिस्टम, तुम्हारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कंफ्यूज हो गई है। उसे समझ नहीं आ रहा कि दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। यह कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि शरीर में शोर बहुत है। इलेक्ट्रिकल नॉइस, फ्री रेडिकल्स का शोर, रेडिएशन का शोर, वाई फाई, मोबाइल टावर, बिजली के तार, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक समंदर में तैर रहे हैं। यह सब रेडिएशन हमारे शरीर को भेद रहा है। हमारा शरीर एक एंटीना की तरह काम करता है। यह सारी तरंगों को पकड़ता है और जब हम पृथ्वी से नहीं जुड़े होते तो ये सारी तरंगें हमारे शरीर में वोल्टेज बढ़ा देती हैं। इससे हमारा इम्यून सिस्टम पागल हो जाता है। लेकिन शोध बताते हैं कि जैसे ही तुम ग्राउंडिंग करते हो, जैसे ही तुम अर्थिंग करते हो, तुम्हारा शरीर पृथ्वी की फ्रीक्वेंसी के साथ एक लय में आ जाता है। पृथ्वी की भी एक धड़कन है, उसे शूमन रेजोनेंस कहते हैं। 783 हर्ट्ज, ये पृथ्वी की प्राकृतिक धड़कन है। और हमारे दिमाग की, जब हम शांत होते हैं, जब हम गहरे ध्यान में या गहरी नींद में होते हैं, तब हमारे दिमाग की तरंगें भी इसी फ्रीक्वेंसी पर होती हैं। जब हम जूते पहनकर रहते हैं तो हम इस धड़कन से कट जाते हैं, हम बेसुरे हो जाते हैं। और जब हम नंगे पैर जमीन पर आते हैं तो हम वापस सुर में आ जाते हैं। हमारा शरीर फिर से उस महासंगीत का हिस्सा बन जाता है जो ये अस्तित्व बजा रहा है। बहुत से लोग कहते हैं, ओशो, हमारे पैरों में दर्द रहता है, एड़ियां फटती हैं, घुटने दुखते हैं, हम नंगे पैर कैसे चलें? मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारे पैर इसीलिए दुख रहे हैं क्योंकि तुमने उन्हें बहुत संभाल कर रखा है, तुमने उन्हें कमजोर बना दिया है। तुम्हारे तलवों में हजारों नर्व एंडिंग्स हैं, हजारों नसें वहां आकर खत्म होती हैं। पैर का तलवा तुम्हारे पूरे शरीर का रिमोट कंट्रोल है। एक्यूप्रेशर वाले क्या करते हैं? वे तुम्हारे तलवे के कुछ खास बिंदुओं को दबाते हैं और तुम्हारा सिर दर्द ठीक हो जाता है, तुम्हारा पेट ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि तलवे का सीधा कनेक्शन तुम्हारे हर अंग से है। जब तुम नंगे पैर ऊबड़ खाबड़ जमीन पर, घास पर, मिट्टी पर चलते हो तो क्या होता है? वह मिट्टी, वह कंकड़ तुम्हारे तलवों की मालिश करते हैं। वे उन सारे बटनों को, उन सारे पॉइंट्स को प्राकृतिक रूप से दबाते हैं। तुम्हारी किडनी, तुम्हारा लीवर, तुम्हारी आंतें, तुम्हारा दिमाग सब सक्रिय हो जाते हैं। खून का दौरा पैरों की तरफ बढ़ता है। जो पैर कमजोर हो गए थे उनमें जान आने लगती है। तुम डरते हो कि ठंड लग जाएगी। अरे, जीवन तो चुनौतियों से ही मजबूत होता है। तुम जितना बचोगे, जितना डरोगे, शरीर उतना ही मरा हुआ होता जाएगा। बुढ़ापा क्या है? कभी सोचा है? बुढ़ापा सिर्फ उम्र का बढ़ना नहीं है, बुढ़ापा है सूखना। एक बच्चा कितना रसीला होता है, कितना लचीला होता है, और एक बूढ़ा आदमी सूखा हुआ, कड़ा अकड़ा हुआ, जैसे लकड़ी सूख जाती है। यह सूखापन क्यों आता है? क्योंकि पानी की कमी हो रही है? नहीं, पानी तो तुम पीते हो। यह इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, यह जीवन ऊर्जा की कमी है। जब शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन लगातार बनी रहती है साल दर साल, तो वह तुम्हारे ऊतकों को, तुम्हारे जॉइंट्स को, तुम्हारी त्वचा को अंदर से खा जाती है। इसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। जैसे लोहे को जंग लग जाता है वैसे ही तुम्हारे शरीर को जंग लग रहा है। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए क्या करते हो? उसे पेंट करते हो या कैथोडिक प्रोटेक्शन देते हो। ग्राउंडिंग तुम्हारे शरीर का एंटी रस्ट पेंट है। यह तुम्हें जंग लगने से बचाता है। जो लोग नियमित रूप से मिट्टी के संपर्क में रहते हैं उनकी त्वचा पर झुर्रियां देर से आती हैं, उनकी आंखों की रोशनी देर तक बनी रहती है, उनके बाल देर तक काले रहते हैं, क्योंकि वे उस स्रोत से जुड़े हैं जो कभी बूढ़ा नहीं होता। पृथ्वी अरबों साल की है लेकिन आज भी जवान है,
आज भी उसमें से नए फूल खिलते हैं, नए वृक्ष पैदा होते हैं। अगर तुम उस पृथ्वी के साथ एक हो जाओ तो उसकी जवानी, उसकी ताजगी तुम्हारे भीतर भी प्रवाहित होने लगेगी। तुमने अपने आप को एक गमले का पौधा बना लिया है। गमले का पौधा देखा है? उसकी जड़ें सीमित होती हैं। उसे जो थोड़ा बहुत पानी तुम दे देते हो उसी पर वह जिंदा रहता है। वह कभी विशाल वृक्ष नहीं बन सकता, वह आंधी में गिर जाएगा। लेकिन जंगल का वृक्ष, उसकी जड़ें पाताल तक जाती हैं, वह खुद अपना पानी ढूंढ लेता है, वह तूफानों से नहीं डरता। तुम्हें जंगल का वृक्ष बनना है, गमले का पौधा नहीं। और इसकी शुरुआत बहुत छोटी सी चीज से होती है, अपने जूतों को उतार फेंकने से। तुम्हें डर लगता है कि पैर गंदे हो जाएंगे। अरे ये मिट्टी गंदगी नहीं है, इसी मिट्टी से तुम्हारा शरीर बना है और एक दिन इसी मिट्टी में यह शरीर मिल जाएगा। जिस मिट्टी से तुम बने हो उससे इतना परहेज क्यों, उससे इतनी घृणा क्यों? आज की सभ्यता ने तुम्हें हाइजीन के नाम पर, सफाई के नाम पर प्रकृति से तोड़ दिया है। हम साबुन से हाथ धोते रहते हैं, सैनिटाइजर लगाते रहते हैं, धूल के एक कण से भी डरते हैं। और नतीजा क्या है? हमारी इम्यूनिटी, हमारी रोगों से लड़ने की ताकत खत्म हो गई है। थोड़ा सा मौसम बदला नहीं कि तुम बीमार पड़ जाते हो। बच्चों को देखो, उन्हें मिट्टी में खेलना पसंद है, वे नंगे पैर भागना चाहते हैं, लेकिन तुम उन्हें डांटते हो। जूते पहनो, बीमार पड़ जाओगे। तुम उन्हें बीमार नहीं होने से बचा रहे, तुम उन्हें स्वस्थ होने से रोक रहे हो। तुम उन्हें पृथ्वी की शक्ति लेने से रोक रहे हो। उन्हें खेलने दो, उन्हें मिट्टी में लौटने दो, उनके शरीर को अभी से वह आदत डालने दो कि वे पृथ्वी से ऊर्जा ले सके। एक और महत्वपूर्ण बात समझो, दर्द की, पेन। आज हर दूसरा आदमी किसी न किसी दर्द से परेशान है। दर्द का वैज्ञानिक कारण क्या है? जब किसी जगह पर टिश्यू डैमेज होता है तो वहां पॉजिटिव चार्ज का एक पैकेट बन जाता है। नर्वस सिस्टम उस सिग्नल को दिमाग तक भेजता है और तुम्हें दर्द महसूस होता है। ग्राउंडिंग का सबसे त्वरित असर, सबसे इंस्टेंट इफेक्ट अगर किसी चीज पर होता है तो वह दर्द पर है। तुम प्रयोग करके देख सकते हो। अगर तुम्हारे सिर में दर्द है या घुटने में दर्द है तो जाकर 15-20 मिनट गीली घास पर या गीली मिट्टी पर नंगे पैर बैठ जाओ या खड़े हो जाओ। तुम पाओगे कि दर्द कम हो रहा है, जैसे कोई जादू हो रहा हो। वह दर्द का जो इलेक्ट्रिक चार्ज था वह जमीन में डिस्चार्ज हो गया। कई एथलीट्स जो खिलाड़ी हैं अब इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। टूर डी फ्रांस जो साइकिल की सबसे कठिन रेस होती है, उसके खिलाड़ी रेस खत्म होते ही ग्राउंडिंग स्लीपिंग बैग में सोते हैं ताकि उनकी मांसपेशियों की टूट फूट रातों रात ठीक हो जाए। वे जानते हैं कि रिकवरी का सबसे तेज तरीका यही है। दवाइयां, पेन किलर तुम्हें सिर्फ सुन्न करती हैं, वे ठीक नहीं करती। वे सिर्फ अलार्म को बंद करती हैं, आग को नहीं बुझाती। आग तो जलती रहती है। और वो पेनाकिलर खुद एक नया जहर है जिसे निकालने के लिए लीवर को मेहनत करनी पड़ती है। तुम एक दुष्चक्र में फंस गए हो, एक विशेष सर्कल। दर्द होता है, तुम गोली खाते हो, गोली से पेट खराब होता है, एसिडिटी होती है, एसिडिटी से फिर सिर दर्द होता है, फिर गोली खाते हो और इस बीच तुम जूते पहनकर और बीमार होते जाते हो। इस चक्र को तोड़ना होगा और इसे तोड़ने का हथौड़ा तुम्हारे घर के बाहर ही पड़ा है। तुम्हारी बगीचे की वह घास, वह कच्ची जमीन, वह पार्क का कोना। समस्या यह है कि हमें मुफ्त की चीजों की कद्र नहीं होती। अगर मैं तुम्हें कहूं कि अमेरिका से एक मशीन आई है 10 लाख रुपए की, जिस पर खड़े होने से तुम्हारा दर्द चला जाएगा, तो तुम लाइन लगाकर उसे खरीदोगे, तुम कर्ज लेकर उसे खरीदोगे। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं कि यह पृथ्वी, यह धरती माता जो अरबों खरबों की मशीन से भी ज्यादा कीमती है, यह मुफ्त में उपलब्ध है। तो तुम मेरी बात अनसुनी कर दोगे। तुम कहोगे अरे इससे क्या होगा, ये तो हम रोज देखते हैं। जो चीज रोज दिखती है हम उसे देखना बंद कर देते हैं, हम उसके प्रति अंधे हो जाते हैं। जागो, अपनी इस बेहोशी से जागो। तुम्हारा शरीर चीख रहा है,
वो मांग रहा है संपर्क, वो मांग रहा है जुड़ाव। उसे वो इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसे वो शीतलता चाहिए। तुम्हारे शरीर की जलन, तुम्हारे मन की बेचैनी, सब ये बता रही है कि तुम अपनी जड़ों से बहुत दूर निकल आए हो। हवा में लटके हुए हो त्रिशंकु की तरह, न ऊपर के रहे न नीचे के। तुम्हें वापस नीचे आना होगा, डाउन टू अर्थ। लोग इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वह बहुत डाउन टू अर्थ आदमी है, मतलब विनम्र है। लेकिन इसका वैज्ञानिक अर्थ है वह जो धरती से जुड़ा है, जो हवा में नहीं उड़ रहा, और जो धरती से जुड़ा है वही स्थिर है, उसी के जीवन में ठहराव है। आंधी उसी को उखाड़ती है जो जड़ों को छोड़ चुका है। तो सुनो, विधि बहुत सरल है, सत्य हमेशा सरल होता है, असत्य ही जटिल होता है। झूठ को छिपाने के लिए 1000 रास्ते बनाने पड़ते हैं, सच तो नंगा होता है। और यह विधि भी उतनी ही नंगी है जितने तुम्हारे पैर होने चाहिए। तुम्हें कल सुबह से एक छोटा सा नियम बनाना है। जब पूर्व दिशा में सूर्य की लाली छाने लगे, वह समय जिसे तुम्हारे पूर्वज ब्रह्म मुहूर्त कहते थे, या जब सूरज बस निकल ही रहा हो, उस वक्त तुम्हें अपने घर से बाहर निकलना है। अपने मोबाइल को घर पर छोड़ देना। उस यंत्र ने तुम्हें वैसे ही बहुत बीमार कर दिया है। 10 मिनट के लिए उस दुनिया से कट जाओ जो उधार की है, और उस दुनिया से जुड़ो जो तुम्हारी अपनी है। सबसे अच्छी जगह है हरी घास, और अगर घास पर ओस की बूंदें हों तो कहना ही क्या, वह अमृत है। विज्ञान की भाषा में समझो तो पानी बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है। जब घास गीली होती है तो पृथ्वी की ऊर्जा, वह इलेक्ट्रॉन कई गुना तेजी से तुम्हारे शरीर में प्रवेश करते हैं। सूखी मिट्टी भी काम करती है, रेत भी काम करती है, लेकिन गीली घास या समुद्र का गीला किनारा, वह तो सुपर कंडक्टर है। वहां खजाने का दरवाजा पूरा खुला होता है। जूते उतारो, मोजे उतारो, और अपने नंगे पैरों को उस घास पर रख दो। चलना जरूरी नहीं है, दौड़ना तो बिल्कुल जरूरी नहीं है, बस खड़े हो जाओ, या धीरे धीरे बहुत होशपूर्वक एक एक कदम रखो। जैसे तुम किसी मंदिर में चल रहे हो, महसूस करो तुम्हारे तलवे के नीचे जो ठंडक महसूस हो रही है, वह सिर्फ ठंडक नहीं है, वह ऊर्जा है, वह मां का स्पर्श है। पहल ये 2-3 मिनट में तुम्हें अपने पैरों में एक झंझनाहट महसूस हो सकती है, एक अजीब सी गुदगुदी। वह संकेत है कि सर्किट पूरा हो गया है, स्विच ऑन हो गया है। बरसों से जो बैटरी डिस्चार्ज पड़ी थी उसमें करंट बहना शुरू हो गया है। तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस होना है। बीइंग, पृथ्वी अपना काम कर रही है। वह तुम्हारे शरीर से सारी गर्मी, सारा तनाव, सारे फ्री रेडिकल्स ऐसे खींच रही है जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, और बदले में तुम्हें शांति दे रही है। इस 10 मिनट में तुम्हारे शरीर के भीतर एक महा परिवर्तन हो रहा है। तुम्हारे नर्वस सिस्टम में, तुम्हारे तंत्रिका तंत्र में 2 हिस्से होते हैं। एक है सिंपैथेटिक, जो तुम्हें तनाव देता है, जो तुम्हें लड़ने के लिए तैयार करता है, और दूसरा है पैरा सिंपैथेटिक, जो तुम्हें शांत करता है, जो तुम्हें आराम देता है, जो भोजन पचाता है। आज के आदमी का सिंपैथेटिक सिस्टम हमेशा ऑन रहता है। एक्सीलरेटर पर पैर दबा हुआ है, भले ही गाड़ी खड़ी हो, इंजन शोर कर रहा है। जैसे ही तुम नंगे पैर जमीन को छूते हो, पृथ्वी तुम्हारे गियर को बदल देती है। तुम अचानक पैरासिम्पैथेटिक मोड में आ जाते हो, एक्सीलरेटर से पैर हट जाता है, इंजन का शोर बंद हो जाता है, श्वास गहरी हो जाती है। तुम पाओगे कि बिना कोशिश किए तुम्हारी सांस पेट तक जा रही है। गहरा सुकून, ये सुकून किसी नशे से नहीं आता, ये तुम्हारे स्वभाव में लौटने से आता है। अब एक बहुत गहरे विज्ञान की बात समझो, कार्टिसोल की। कार्टिसोल तनाव का हार्मोन है। जब तुम मुसीबत में होते हो तो यह हार्मोन तुम्हें बचाता है, लेकिन मुसीबत 24 घंटे नहीं होनी चाहिए। प्रकृति ने एक घड़ी बनाई है, एक सर्केडियन रिदम। नियम यह है कि सुबह के समय तुम्हारा कार्टिसोल सबसे ज्यादा होना चाहिए, ताकि तुम उठो, भागो, काम करो। और जैसे जैसे दिन ढले, शाम हो, कार्टिसोल नीचे गिर,
जाना चाहिए ताकि तुम्हें नींद आए, लेकिन तुमने इस घड़ी को तोड़ दिया है। रबर के जूतों ने, कृत्रिम रोशनी ने, तनाव ने इसे उल्टा कर दिया है। अब तुम्हारा कार्टिसोल सुबह तो कम रहता है, इसलिए तुम थके हुए उठते हो। कॉफी चाहिए होती है आंख खोलने के लिए। और रात को तुम्हारा कार्टिसोल आसमान पर होता है, दिमाग चलता रहता है, चिंताएं सताती रहती हैं। बिस्तर पर लेटे हो मगर नींद कोसों दूर है। ग्राउंडिंग या अर्थिंग इस घड़ी को वापस सेट कर देती है। ये रीसेट बटन है। जब तुम सुबह नंगे पैर जमीन पर खड़े होते हो तो पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन तुम्हारे हार्मोनल सिस्टम को संदेश भेजते हैं। शरीर को पता चल जाता है कि यह सुबह है, रात का समय सही हो जाता है। जिन लोगों को सालों से नींद नहीं आई, उन्होंने जब इसे शुरू किया तो पाया कि सिर्फ 1 हफ्ते में उन्हें बच्चों जैसी नींद आने लगी। गहरी नींद जिसमें सपने भी नहीं आते, सिर्फ सन्नाटा होता है। और जब तुम ऐसी नींद से उठते हो तो तुम नए पैदा होकर उठते हो। बुढ़ापा नींद की कमी से भी आता है। अगर नींद गहरी हो जाए तो बुढ़ापा कोसों दूर खिसक जाता है। अब बात करते हैं उस तांबे, कॉपर की, जिसका जिक्र तुमने सुना, जिसकी झलक तुमने देखी। तांबा सिर्फ एक धातु नहीं है, तांबा एक माध्यम है। हमारे ऋषि तांबे के लोटे में पानी पीते थे, तांबे की अंगूठी पहनते थे। क्यों? क्योंकि तांबा बिजली का सबसे श्रेष्ठ सुचालक है, चांदी के बाद। आज की दुनिया में हर किसी के पास बगीचा नहीं है। तुम फ्लैट में रहते हो, 10वें मंजिल पर रहते हो। तुम पूछोगे ओशो मैं क्या करूं, मैं तो कबूतर के दरबे में रहता हूं। तो क्या तुम वंचित रह जाओगे? नहीं, विज्ञान ने इसका भी रास्ता निकाला है। और रास्ता वही है जो पुराने समय में इस्तेमाल होता था। एक तांबे की छड़। अगर तुम बाहर नहीं जा सकते तो धरती को अपने बेडरूम में ले आओ। सुनने में अजीब लगता है, यह संभव है। इसे इंडोर आर्थिंग कहते हैं। एक तांबे की छड़ को जमीन में गाड़ दिया जाता है, या तुम्हारे घर के अर्थिंग पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। उससे एक तार जोड़कर तुम्हारे बिस्तर तक लाया जाता है और तुम्हारे बिस्तर पर एक चादर बिछाई जाती है जिसमें चांदी या कार्बन के धागे बुने होते हैं। या तुम तांबे के तारों का एक जाल बना सकते हैं। इसे कहते हैं कॉपर बेड या अर्थिंग मैट। जब तुम रात को इस पर सोते हो तो भले ही तुम 10वें मंजिल पर हो, तुम तकनीकी रूप से जमीन पर ही सो रहे हो। तार के जरिए तुम पृथ्वी से जुड़े हुए हो। पूरी रात 8 घंटे जब तुम सो रहे हो, पृथ्वी तुम्हारी मरम्मत कर रही है। सोचो 10 मिनट का असर इतना है तो 8 घंटे का असर क्या होगा? यह बायो हैकिंग है। यह शरीर की सीमाओं को तोड़ना है। खिलाड़ी जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं वे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वे लाखों रुपए खर्च करते हैं इन सिस्टम्स पर, लेकिन मूल सिद्धांत वही है, जुड़ाव। चाहे तुम नंगे पैर बगीचे में जाओ या तांबे के तार से जुड़ो। तांबा उस सेतु का काम करता है जो टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ देता है। और जब तुम इस तांबे के बिस्तर पर सोते हो या नंगे पैर जमीन पर चलते हो और साथ में सूर्य की रोशनी लेते हो तो चमत्कार होता है। सूर्य पिता है, पृथ्वी माता है, हम इन दोनों के बच्चे हैं। जब पिता की धूप ऊपर से पड़ती है और माता की ठंडक नीचे से मिलती है तो हमारे शरीर में एक खास प्रक्रिया होती है। हमारा शरीर एक सोलर पैनल बन जाता है। सचमुच में तुम्हारे शरीर का पानी वह साधारण पानी नहीं रहता, वह स्ट्रक्चर्ड वाटर बन जाता है। वह चार्ज हो जाता है जैसे बैटरी में पानी होता है। यह चार्ज हुआ पानी तुम्हारी कोशिकाओं के भीतर जाकर सफाई करता है, कचरे को बाहर फेंकता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो तुम्हारे सेल्स के पावर हाउस है, वे दुगनी ताकत से बिजली बनाने लगते हैं। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे अंदर ऊर्जा का कोई झरना फूट पड़ा है। थकान शब्द तुम भूल जाओगे। लोग मुझसे पूछते हैं चेहरे पे चमक कैसे आए। तुम क्रीम लगाते हो, पाउडर पोतते हो, वह चमक नहीं है, वह लीपा पोती है। असली चमक जिसे ओज कहते हैं वह खून की पवित्रता से आती है। जब तुम ग्राउंडिंग करते हो तो चेहरे की नसों में
उन बारीक कैपिलरीज में खून का दौरा बढ़ जाता है, खून पतला होकर तेजी से बहता है, ऑक्सीजन पहुंचती है, त्वचा सांस लेने लगती है, चेहरे पर वह लाली आती है जो किसी मेकअप से नहीं आ सकती। यह स्वास्थ्य की लाली है, यह जीवन की लाली है। औरतों को अक्सर माहवारी की तकलीफें होती हैं, हार्मोनल असंतुलन होता है, पीसीओडी की समस्या होती है। कारण क्या है? शरीर की लय बिगड़ गई है, पृथ्वी से कट गए हैं। मैंने देखा है कि जिन स्त्रियों ने नियमित रूप से नंगे पैर चलना शुरू किया, उनकी ये समस्याएं अपने आप ठीक होने लगीं, बिना किसी दवा के। क्योंकि शरीर को जब उसका आधार मिल जाता है तो वह खुद को ठीक करने की क्षमता रखता है। तुम्हारा शरीर सबसे बड़ा डॉक्टर है, उसे बस थोड़ा सा सहारा चाहिए, और वह सहारा है जमीन। जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, यह तो ऐसे गायब होता है जैसे कभी था ही नहीं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो चल नहीं पाते थे। उन्होंने धीरे धीरे कुर्सी पर बैठकर नंगे पैर घास पर रखना शुरू किया, फिर खड़े होना शुरू किया, और कुछ महीनों में वे दौड़ने लगे। ये मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा, ये आज के मेडिकल जर्नल में छप रहा है। डॉक्टर इसे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिशन कह रहे हैं। जैसे तुम्हें विटामिन चाहिए, वैसे ही तुम्हें इलेक्ट्रॉन भी चाहिए। विटामिन की गोली खा सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन की गोली नहीं आती। इलेक्ट्रॉन तो धरती से ही लेना पड़ेगा, लेकिन याद रखना, निरंतरता जरूरी है। एक दिन किया और 2 दिन नहीं किया तो बात नहीं बनेगी। जैसे रोज भोजन करते हो, रोज नहाते हो, वैसे ही रोज अर्थिंग को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। ये कोई व्यायाम नहीं है, ये जीवन शैली है। जब तुम सुबह पार्क में जाओ तो उन लोगों को मत देखो जो जूतों में दौड़ रहे हैं। वे कोल्हू के बैल की तरह बस चक्कर काट रहे हैं। तुम बुद्धिमान बनो, तुम कछुए की तरह धीमे हो जाओ, लेकिन जुड़ जाओ। 10 मिनट का गहरा जुड़ाव 1 घंटे की बेहोश दौड़ से ज्यादा कीमती है। और एक चेतावनी भी सुन लो, हर जगह नंगे पैर चलना समझदारी नहीं है। जहां बहुत गंदगी हो, जहां कांच के टुकड़े हो, जहां रसायनों का छिड़काव हुआ हो, वहां नंगे पैर मत जाना। हमें विज्ञान का उपयोग करना है, मूर्खता नहीं करनी। साफ सुथरी मिट्टी, हरी घास, नदी का किनारा या अपने घर के आंगन की कच्ची जमीन, ये सबसे उत्तम है। कंक्रीट पर, डामर की सड़क पर चलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वे भी कुचालक हैं, वे इंसुलेटेड हैं। तुम्हें कच्चा चाहिए, तुम्हें प्राकृतिक चाहिए। तो आज अभी इसी वक्त एक संकल्प लो। संकल्प ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा काम करूंगा, संकल्प ये कि मैं अपनी जड़ों को वापस पाऊंगा। मैं अपनी मां पृथ्वी को, जो मेरा मूल है, उसे अछूता नहीं छोड़ूंगा। ये जो 20 साल पीछे जाने की बात मैंने कही, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर तुम्हारे सेल्स, तुम्हारी कोशिकाएं स्वस्थ हैं, अगर उनमें सूजन नहीं है, अगर खून पानी जैसा साफ है, और अगर नींद गहरी है, तो तुम जवान ही हो। उम्र तो सिर्फ एक गिनती है जो कैलेंडर पर बदलती है। तुम्हारी बायोलॉजिकल उम्र, तुम्हारे शरीर की उम्र तुम्हारे हाथ में है। लोग बायो हैकिंग के नाम पर क्या क्या नहीं कर रहे हैं। खून बदलवा रहे हैं, स्टेम सेल लगवा रहे हैं, करोड़ों खर्च कर रहे हैं, और यहां तुम्हारे पैरों के नीचे मुफ्त में वह अमृत बह रहा है। इसे स्वीकार करो। अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों को यह संस्कार दो। उन्हें बताओ कि जूते सिर्फ एक जरूरत है, शरीर का हिस्सा नहीं। जब मौका मिले उतार फेंको, जब मौका मिले नंगे पैर हो जाओ। बारिश में भीगो तो नंगे पैर, धूप में बैठो तो नंगे पैर। तुम देखोगे कि तुम्हारा गुस्सा कम हो गया है, तुम्हारी चिड़चिड़ाहट कम हो गई है, तुम्हारे भीतर एक ठहराव आ गया है। वही ठहराव जो एक पर्वत में है, वही शांति जो एक वृक्ष में है। क्योंकि अब तुम अलग नहीं हो, अब तुम उस विराट अस्तित्व का हिस्सा हो। तुम प्लग इन हो गए हो। तो कल सुबह जब तुम अपनी आंखें खोलो तो सबसे पहला काम जूते मत ढूंढना, दरवाजा खोलना और सीधे उस मिट्टी के पास जाना, उसे प्रणाम करना और अपने दोनों पैर उस पर रख देना, और फिर देखना
वह जादू जो विज्ञान से भी परे है वह शुरू हो जाएगा। तुम्हारी वापसी शुरू हो जाएगी, घर वापसी, सेहत की वापसी, जवानी की वापसी। यही वह राज है जो तुम्हारे पैरों में छुपा है। यही वह खजाना है जिसे तुम रौंद रहे थे। अब उसे रौंदो मत, उसे जियो, उसे पियो और अपने जीवन को एक उत्सव बन जाने दो। स्वस्थ होना उत्सव है, बीमार होना अपराध है अपने ही शरीर के खिलाफ। जाओ और पृथ्वी से जुड़ जाओ।